मध्यकालीन भारत। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जैनक। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? भारतीय मंदिर वस्तु की तीन मुख्य शैलियाँ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? उत्तर, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, जो कि दिल्ली में है? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया, जो कि फतेहपुर सिकरी में है? अकबर ने। मोती मस्जिद किसने बनाई, जो कि आगरा में है? शाहजहां ने। मोती मस्जिद किसने बनाई, जो कि दिल्ली में है? औरंगजेब ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? उत्तर, गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी? गुरु अंगद देव ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। 15 हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? उत्तर, झांसी, नागपुर व सतारा। 16 किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। बोडियार कहाँ का शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर, रंजीत सिंह। 27 भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 में लॉर्ड मैकाले से। 28 अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। 29 पंजाब के राजा रंजीत सिंह राजधानी कहाँ थी? लाहौर। 30 ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। 31 सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। 32 सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। 33 ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था? सर आयरकुट ने। महाराजा रंजीत सिंह ने उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में और रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग। 37 बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम क्या है? तमिलनाडु में एक नगर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? सर लॉर्ड डलहौजी के। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग के। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? मुंबई में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? उत्तर, लॉर्ड मेयो के। सर टॉमस मुनरो किस भू-राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? उत्तर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? मुंबई से ठाणे।
अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? उत्तर मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। 52 भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना किसने की? डेविड हेयर ने। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? उत्तर रिसरा बंगाल। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग का स्थापना कहाँ हुई? बिहार वर्तमान में झारखंड। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? उत्तर लॉर्ड मेयो के। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ? 1925 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ? 1925 में। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? सतनाम की। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? उत्तर सुलखनी के साथ। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली? मियां मीर ने। ब्रिटिश नागरिक को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 ईस्वी में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 ईस्वी में।